तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 400 स्क्वायर फीट का लिविंग रूम है जो हमने डिज़ाइन किया है। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वन इज़ द टीवी यूनिट पार्ट। अगर आप ये टीवी यूनिट देखेंगे, इट्स अ लॉन्ग वॉल ऑफ ऑलमोस्ट 15 फीट का वॉल है ये। इसको हमने डिज़ाइन एलिमेंट देने के लिए राफ्टर्स ऐड किया है। फिर यहाँ टीवी के बैकग्राउंड पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया है। फिर यहाँ लेफ़्ट साइड पे थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट देने के लिए हमने लाइट्स के कटआउट्स ऐड किए हैं टू गिव द एलिमेंट्स. If you see the below TV unit also, the drawers are sleek. There is a shelf to keep the things. यहाँ हम आपका TV सेटअप बॉक्स वगैरह हाइड हो जाता है, कोई भी वायर विजिबल नहीं है. फ्रॉम TV टू सेटअप बॉक्स, फ्रॉम सेटअप बॉक्स टू स्विच बॉक्स, there is no wire visible. The other part is the sitting area. If you see, sitting area में हमने 1+1+3 का एक सोफ़ा सेटिंग दिया है, प्लस अ सेंटर टेबल दिया है, a side table with a side lamp. If you see this, the color combination is going with the floor. Floor का color combination, सोफे का color combination, and even the backdrop का color combination. It is all complementing each other. So ये 4 BHK का these were the ये दो पार्ट थे, और जो बाकी के 2 पार्ट है वो आपको अजय एक्सप्लेन करेंगे. हाय फ्रेंड्स, जैसा आपने 4 पार्ट इस घर का डिस्कशन हुआ 2 पार्ट के बारे में, जो बाकी 2 पार्ट बच गए वो मैं आपको दिखाऊंगा. ये हमारे हॉल की मेन एंट्री है. एंट्री के बाद हमने यहाँ पे राफ्टर्स क्रिएट किया है जो एक काइंड ऑफ फोयर क्रिएट करता है एनीबडी इफ कम्स ऑन द डोर. सो ये डाइनिंग के टाइम इतना विजिबल नहीं होता है, तो ये हमने वुडन्स में राफ्टर्स क्रिएट किए हैं जो एक हार्मनी और शेड्स ऑफ एलिमेंट हम बोल सकते हैं कि वो आता है. उसके बाद हम देखेंगे कि हमने डाइनिंग यहाँ पे डाला हुआ है जो ओनिक्स मार्बल के साथ में है, जिसमें लाइटिंग का भी प्रोविज़न हमने किया है. इसकी जो चेयर्स है 6 सीटर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमने जो इसका कलर है, कॉम्बिनेशन है, पूरे घर को ध्यान में रख के उसी हिसाब से हमने चूज़ किया है. और इसके पीछे की अगर हम वॉल देखेंगे, जो पहले एक प्लेन थी जिसको हमने ट्राई किया कि जैसे कुछ मोल्डिंग होती है उस तरीके से हम इसको क्रिएट करें. ज़्यादा इसमें हम एक्सपेंस ना करते क्योंकि हमको जो बजट है वो पूरे घर पे यूज़ करना था. तो हमने मोल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पे हमने फ्रेम्स बनाए हैं, जिसके अंदर हमने ये फ़ोटो फ्रेम्स क्लैड किए हैं. डाइनिंग के बाद जो डाइनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो एक क्रॉकरी की जगह होती है. बिकॉज जब आप डाइनिंग करते हैं तो जो आपको रोज़ में जो चीज़ लगती है, जो यूटेंसिल वगैरह हैं हमारे, वो हमको नज़दीक होना चाहिए. उसी के लिए हमने ये क्रॉकरी यूनिट पूरा डिज़ाइन किया है जो ऑलमोस्ट एक 8 फीट के आसपास है, जिसमें हमने ऊपर एक पूरे ड्रॉवर्स दिए हैं, नीचे हमने शटर दिया है जिसमें आपके बड़े बड़े जो बर्तन्स वगैरह हैं वो सब इसके अंदर आ जाए. इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया. प्लस ऊपर हमने एक शेल्फ़ दिया है, ऊपर 2 शेल्फ़ और हमने प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर हमने इनडायरेक्ट लाइटिंग का भी प्रोविज़न किया है कि जहाँ पे अगर आप कुछ आपके ग्लास रखते हैं इसके ऊपर, या कुछ इसके ऊपर कुछ आप छोटे आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखते हैं तो जो काफ़ी अच्छा लाइटिंग के अंदर दिखे. इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है. इसका जो कलर थीम हमने जो लिया हुआ है, ये नॉर्मल जो कलर मार्केट में चलते हैं वो नहीं है. पूरे घर को ध्यान में रख के इसका कलर भी हमने सेलेक्ट किया है. ये आप देखेंगे तो इसको हमने एक हिडन बार यूनिट के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर हमने बॉटल्स रखे हुए हैं जो हिडन है. व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन यूज़ दिस. और ये पूरा बंद रहता है, फुल टाइम क्रॉकरी की तरह ये डिस्प्ले होता है. बाकी को इसको आप अगर बंद कर देते हैं तो ये विजिबल नहीं होता है. अब ये पूरा यूनिट बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने बाकी जो वॉल है इस घर की, इस जो लिविंग रूम की है, हमने वाइट कलर ही दिया है. बट इस वॉल को थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे, तो देन हमने सोचा कि पहले हम इसको पेंट करें. बट पेंट में यू हैव सम सॉलिड कलर्स, तो इसमें थोड़े ग्रेन्स डालने के लिए वी हैव टेकन अ एक्सक्लूसिव वॉलपेपर, जो हमने यहाँ पर मार्शल के वॉलपेपर लगाए हैं. आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये. और चौथा पार्ट है इस लिविंग रूम का मंदिर एरिया, जो घर में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह मंदिर को हम देते हैं हमारे धर्म के हिसाब से. जब हम कभी घर में कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए पहले हम भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं. तो ये हमारे मंदिर की जगह है जिसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है. पीछे हमने बैक पेंटेड ग्लास लिया है जिसके ऊपर एक मंत्र है जिसको हमने एचिंग करवा के लिया है. तो इसी मंदिर के बाजू में लगे हुए हमारा इंडियन सिटिंग है. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि हाउ टू डिज़ाइन अ किड्स बेडरूम. हमने एक किड्स बेडरूम को कैसे डिज़ाइन किया है और कैसे किड्स फ्रेंडली रखा है. इवन विद द टर्म्स ऑफ कलर, हमने कैसे एक वाइब्रेंट कलर एक वॉल पे लिया है और बाकी कलर्स को कैसे सटल रखा है. वी हैव गिवन इनफ स्पेसेस फॉर टॉयज डिस्प्लेज ऑल्सो.
फॉर बुक स्टोरेज ऑल्सो, फॉर बैग स्टोरेज ऑल्सो, एंड इवन हमने बेड्स को भी सेपरेट रखा है कि दे कैन हैव देयर ओन प्राइवेसी. दिस साइड इफ यू कैन सी we have highlighted this wall with a ambient color, with a good color, can color is this, with square moldings, and we have put some mirrors over here, okay, to highlight the bedrooms of the wall. And the two beds have different bed headrests of the kids, and both the beds have storage for their unused, like winter clothes, summer clothes, or bed sheets and all. सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे हमने एक स्टडी टेबल डिज़ाइन किया है किड्स के लिए, जहाँ हमने एक प्रॉपर स्टडी डेस्क दिया है विद चेयर्स के साथ. यहाँ कुछ ओपन बुक शेल्फ्स दिए हैं जो रेगुलर बुक्स डे इन डे आउट यूज़ होती है उसके लिए. नीचे हमने 3 ड्रॉवर्स दिए हैं उनको यूटिलिटी चीज़ें रखने के लिए, लाइक उनके पेन, पेंसिल, रबर, चार्जर्स एंड लैपटॉप चार्जर्स. इफ़ यू कैन सी देर इज़ वन शेल्फ, एक शेल्फ भी हमने दिया है कुछ डेकोर आइटम इसको ये करने के लिए. पिनअप बोर्ड है इस पर, उनके जो रेगुलर चार्ट्स वगैरह डिटेल ये करने हैं वो स्टिक करने के लिए. ऊपर आप देखेंगे तो हमने एक 3 शटर का स्टोरेज दिया हुआ है जिसमें पुराने बैग्स या जो वंस इन अ टाइम स्कूल में यूज़ होता है वो चीज़ें रखने के लिए. तो ये पूरा स्टडी यूनिट हमने उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है. हमने कलर्स इसका बहुत लाइट रखा है कि ये हैवी ना लगे, बिकॉज बेड सामने ही है तो रूम क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील ना हो, इसलिए हमने इसके कलर्स भी वाइट एंड न्यूट्रल्स रखे हैं. ये वॉक इन वार्डरोब है फ्रेंड्स. If you can see, we have designed this walk-in wardrobe by using glass and aluminum frames, black shutters के. अगर आप देखेंगे हमने अंदर लाइट्स दी है, उसके लाइट से अंदर विजिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड बाहर से उसका लुक एंड फील बहुत बेटर आता है. ओपन शेल्फ्स दिए हैं हमने सामान रखने के लिए. नीचे हमने बहुत सारे ड्रॉवर्स दिए हैं टू कंसील योर क्लोथ्स. फिर ये शटर जब हम स्लाइडिंग शटर्स है ये हम बंद करेंगे. ऑपोजिट साइड में दूसरे शटर्स हैं इफ़ यू कैन सी, एंड ये दोनों शटर्स सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल्स पे है. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो भी सॉफ्ट क्लोज होता है और बंद करेंगे तो भी वो सॉफ्ट क्लोज चैनल से ही बंद होते हैं.